हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एएमयू नॉलेज हब। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज मैं क्लास 8 के एनसीईआरटी का टॉपिक पढ़ा रही हूँ, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये एक बेसिक टॉपिक है जो अभी आपको हेल्प करेगा 9th 10th 11th 12th एंड सो ऑन। आगे जो भी फर्दर स्टडीज़ आप करेंगे उन सब में हेल्प करेगा। अगर आप एएमयू जामिया या बीएचयू से 9th क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर वहाँ पे अपीयर होना चाहते हैं 9th क्लास के एंट्रेंस में, तो भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी स्क्वायर्स के बारे में। अगर एक नंबर ए है, ठीक है, उसको अगर हम 2 टाइम्स लिख रहे हैं तो उसकी पावर क्या हम लिख सकते हैं, ए। अगर आपने एक्सपोनेंट पावर पढ़ा है तो हम इसको ए की पावर 2 लिख सकते हैं और इसी फॉर्म को हम कहते हैं स्क्वायर। अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है तो हम उसकी पावर को 2 टाइम्स क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। मतलब 2 बार हम उस नंबर को, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। अभी स्क्वायर जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूँ कि 6 का स्क्वायर फाइंड करिए तो आपको क्या करना है, 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 6 × 6। ठीक है, दैट गिव्स यू व्हाट, 6 × 6 इज 36 एंड 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6। ठीक है, इसी तरीके से 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36। बहुत सारे नंबर्स के लिए आप बहुत कुछ फाइंड कर सकते हैं। अभी अगर मैं बात करूं आपसे परफेक्ट स्क्वायर की, कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। एक नंबर है m जिसको हम n स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पे m और n दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। m को हम लिख सकते हैं n का स्क्वायर, जहाँ पे m और n नेचुरल नंबर है तो m को हम क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, जैसे मैं ऊपर वाला ही एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे 36 है, 36 हमारा क्या हो गया, m। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 6 या फिर 6 का स्क्वायर। तो 6 क्या है, n। जहाँ पर 36 भी एक नेचुरल नंबर है और 6 भी एक नेचुरल नंबर है तो 36 को हम क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। 36 वी कॉल्ड एज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर समझ में आ गया होगा। अभी एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर का टॉपिक होता है ना, वो 1 से 20 तक ही मोस्टली पूछे जाते हैं। अगर आप 8th लेवल में या किसी भी एंट्रेंस में बेसिक्स जो होते हैं ना वो 1 से 20, तो आप अगर ये करेंगे ना कि 1 से 20 तक के सारे स्क्वायर नंबर्स को याद कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजी होगा स्क्वायर फाइंड करने में भी और स्क्वायर रूट फाइंड करने में भी। अगर आपको पहले से ही याद होगा तो आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी, विदिन 5 सेकेंड्स आंसर दे पाएंगे। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। ये तो आपको ज़रूर याद होने चाहिए 1 से 10 तक, और कोशिश करिए कि 11 से 20 तक भी आपको याद हो जाए। तो 11 स्क्वायर इज 121, 12 स्क्वायर इज 144, 13 स्क्वायर इज 169, 14 स्क्वायर इज 196, 15 स्क्वायर इज 225, 16 स्क्वायर इज 256, 17 स्क्वायर इज 289, 18 स्क्वायर इज 324, 19 स्क्वायर इज 361 एंड 20 स्क्वायर इज 400। कोशिश करिए कि आपको ये सारे स्क्वायर याद होने चाहिए क्योंकि इससे आप बहुत आसानी से फट से आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट व्हाट वी डिस्कस इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, स्क्वायर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं या आप गेस कर सकते हैं कि स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, कौन सा स्क्वायर नंबर है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8 एट यूनिट प्लेस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जो भी नंबर अगर यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 या 8 से एंड हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे कि नंबर हो गया 23, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि नंबर हो गया 97, इट्स ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये 7 से एंड हो रहा है, ये 3 से एंड हो रहा है। अभी मैं ले रही हूँ 128। ठीक है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 8 पे एंड हो रहा है, तो डेफिनेटली ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा तो क्या होगा, उसके लास्ट में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। ठीक है, ये सब नंबर्स हो सकते हैं, 5 हो सकता है। तो अगर आपको कभी कभी क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 3-4 नंबर लिखे हैं और पहचानना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है,
तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये वाला सबसे पहले जो चीज़ हम टेस्ट करेंगे वो ये कि उसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, हमें यूनिट डिजिट देखनी है। अगर यूनिट डिजिट इसमें से कोई एक है तो फिर हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा 2 या 3 सेकेंड्स के अंदर ही कि ये वाला अच्छा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, इस टाइप से। तो ये प्रॉपर्टीज हमें ये चीज़ फाइंड करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द नंबर ऑफ जीरोज एट एंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आर ऑलवेज इवन, ठीक है। अगर कोई ऐसा नंबर है जो जीरो से एंड हो रहा है तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके लास्ट में जो जीरोज होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे, या तो 2 जीरो होंगे लास्ट में, या 4 या 6 या 8, इस टाइप से, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि इमेजिन करिए ये 64 लिखा है और एक जीरो लगा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन अगर 6400 लगा है तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि 00 है, हाँ, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, इसके चांसेस हैं, लेकिन अभी है या नहीं ये हमें कंफर्म नहीं पता है। तो सब हमें क्या करना है, मतलब अगर होगा ये परफेक्ट स्क्वायर तो डेफिनेटली इसमें 00 होंगे, या फिर 4 जीरो हो सकते हैं, या 6 जीरो हो सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि सिंगल जीरो हो या ऑड नंबर ऑफ जीरोज हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन नंबर एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड नंबर। इसका मतलब क्या है कि अगर इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। जैसे मैं 4 ले रही हूँ तो 4 का स्क्वायर क्या है, 16, ये दोनों क्या है, इवन नंबर है। अगर ऑड नंबर है जैसे, ठीक है, जैसे मैं ले रही हूँ 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो 3 भी एक ऑड नंबर है, 9 भी एक ऑड नंबर है, ठीक है। जैसे कि मैं ले रही हूँ 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144, ये भी एक इवन नंबर है और ये भी एक इवन नंबर है। जैसे कि मैं ले रही हूँ 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169, तो ये दोनों ही क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ नंबर n एंड n+1, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि अगर हमने 2 नंबर लिए हैं, से पहला नंबर जो है वो n है और नेक्स्ट जो नंबर है वो उसका कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है, n+1 है, ठीक है। तो उसके इसके स्क्वायर के, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, तो जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स ऑफ n। अभी सपोज करिए जैसे यहाँ पे हमने 1 लिया है, n की वैल्यू क्या है, 1, तो n+1 क्या होगा, 2, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स होंगे, 2n नंबर्स होंगे। 2n मीन्स 2 इंटू 1 क्यों, क्योंकि n की वैल्यू हमने क्या ली है, 1, तो 2n नंबर्स हुए, 2 इंटू 1 कितने नंबर्स होंगे, 2। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसके बीच में सच में 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्या, 2 और 3, ये दोनों ही नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, इनके स्क्वायर नहीं होते हैं, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं n की वैल्यू 2 ले रही हूँ फिर तो n+1 क्या होगा, 3, फिर इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब हमें पता करना है कि इन दोनों के बीच कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, n की वैल्यू हमने क्या ली है, 2, तो n की वैल्यू 2, तो 2n नंबर्स होंगे, तो 2 2 4, इट मीन्स इन दोनों के बीच, इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर के बीच 4 नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। कौन कौन से हैं वो, 5, 6, 7 और 8। तो इस तरीके से हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया कि जो मेथड है या जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो कह रही है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है, अगर n ऑड नेचुरल नंबर है तो उनका सम क्या होगा, n स्क्वायर। जैसे कि अगर 1 है तो 1 क्या है, एक नंबर है, तो एक नंबर का सम क्या होगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 ऑड नंबर्स हैं, वो भी कॉन्जिक्यूटिव है और नेचुरल भी है, तो 1 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर आता है वो क्या है, 3 है, तो 1 और 3 का सम करेंगे तो क्या आएगा, 4। क्यों, ये क्या है, 4 क्या होता है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। यहाँ पे 2 नंबर हमने लिए थे तो हमें क्या मिला, n का स्क्वायर, n क्या था, 2, तो 2 का स्क्वायर हमें क्या मिला, 4। इसी तरीके से 1 + 3 + 5, यहाँ पे हमने 3 नंबर लिए तो हमारा सम क्या आएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन कभी पूछ दे कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर्स, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली प्लस नहीं, मतलब प्लस करके आपको नहीं देखना है, 1 + 3 + 5 + 7, इस टाइप से 50 ऑड नेचुरल नंबर्स का अगर आपसे सम पूछा जाए तो आपको डायरेक्टली n स्क्वायर कर देना है, इट मीन्स n स्क्वायर, और आंसर आपका क्या आ जाएगा, 50 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 2500, ठीक है।
इस टाइप से ये आंसर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि मुझे 2 से 3 सेकंड लगा इस आंसर को बताने में, क्योंकि मुझे ये लाइन पता थी, ये स्टेटमेंट मुझे पता थी, ये प्रॉपर्टी स्क्वायर की पता थी। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 इस टाइप से आप करके देखेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा और इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी वो है कि स्क्वायर नंबर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। हम स्क्वायर नंबर्स को किसी 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम की तरह भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो 9 को हम क्या कर रहे हैं, 4 + 5, 4 और 5 दोनों कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, तो हम इसको इससे एक्सप्रेस कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और 25 को हम 12 + 13 लिख सकते हैं। ये दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, तो इनका सम क्या आ रहा है, 25। इसी तरीके से और भी नंबर्स को हम लिख सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स और प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। अगर हमारे पास कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार आने वाले इवन नंबर्स हैं, या फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव लगातार आने वाले ऑड नंबर है, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा। यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो है जनरल फॉर्म, जैसे कि a+1 और a-1 में हम पहले उन नंबर्स को ब्रेक करेंगे और फिर जो आंसर आएगा वो होगा a² - 1। एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ, जैसे कि 11 × 3 ये दोनों प्रोडक्ट कर रहे हैं हम 2 ऑड नंबर्स का जो कि कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार आ रहे हैं। 11 के बाद 13 ही आता है, तो 11 और 13 को मैं ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकती हूँ ना कि 12 - 1, 11 को 12 - 1 और 13 को 12 + 1। तो अगर आपने आइडेंटिटीज अभी तक पढ़ी हैं तो आपको पता होगा कि ये क्या है, a-1 एंड a+1 विच गिव्स अस a² - 1, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 12 का स्क्वायर -1, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होगा, तो इसलिए 1, तो 144 में 1 माइनस करेंगे तो 143। ठीक है, सिमिलरली 10 और 12 जो है 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। डायरेक्टली तो आपको पता है आंसर 120 आएगा, लेकिन मैं इस मेथड से करके बताती हूँ, क्योंकि अगर ज्यादा बड़े नंबर्स होंगे तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ये मेथड पता होगा तो डायरेक्टली आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, 12 को मैंने 11 - 1 लिखा है, और सॉरी 10 को मैंने 11 - 1 लिखा है, और 12 को मैंने 11 + 1 लिखा है। ठीक है, तो इसको फिर जब मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, 11 का स्क्वायर -1, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, इसमें 1 माइनस करेंगे तो व्हाट वी गेट 120। तो अगर आपको ये पता है तो इससे आप डायरेक्टली यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगी जो स्क्वायर पे, वो होता है पैटर्न। बहुत सारे पैटर्न बेस्ड कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप जैसे यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर क्या है, 1, फिर 11 का स्क्वायर 121, फिर अगर 111 का स्क्वायर पूछा जाएगा तो हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 जितने नंबर ऑफ इसमें 1 दिए गए हैं वहां तक काउंटिंग को ले जाएंगे, फिर रिवर्स काउंटिंग करेंगे वहां से, तो 1 2 3 फिर 2 1। इसी तरीके से अगर 4 11 दिए गए, 4 1 दिए गए, उनका स्क्वायर पूछा गया तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 फिर 3 2 1। ठीक है, जितना नंबर ऑफ 1 है उतने नंबर ऑफ 4 काउंटिंग वहां तक करेंगे और उसके बाद उसको रिवर्स में ले जाएंगे। तो मैंने यही किया और ये पैटर्न आगे तक फॉलो हो सकता है। इसी तरीके से ये एक पैटर्न है जहां पर 7 का स्क्वायर क्या है, 49। अगर 6 7 का स्क्वायर आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, 2 बार 4 लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर है तो हम 2 बार 4 लेते हैं, फिर उतने नंबर जितने नंबर्स दिए गए हैं उससे एक कम बार हम 8 लेंगे, और सबसे लास्ट में 9 एक मैंडेटरी नंबर है। ठीक है, तो 9 रहेगा ही रहेगा। फिर जैसे यहाँ पे 666 स्क्वायर दिया गया है तो यहाँ पे 3 नंबर है तो हम 3 बार 4 लेंगे, फिर उससे मतलब उससे एक टाइम्स कम, मतलब 2 बार 8 लेंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ 6 दिए गए हम उतने नंबर ऑफ 8 लेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 6 कितने दिए गए हैं, 2, तो हम नंबर ऑफ 8 कितने ले रहे हैं, 2। ठीक है, फिर हम 9 लास्ट में लेंगे ही। अभी 666 स्क्वायर दिया गया है अगर, तो टोटल नंबर कितने हैं, 4, तो हम 4 बार 4 लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ 6 3 है तो हम 8 को 3 बार लिखेंगे, फिर 9। इसी तरीके से ये पैटर्न फॉलो होगा। ये दोनों पैटर्न को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी इससे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज है जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर जो कि 5 से एंड हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इस पे अभी तो सिर्फ आपको ब्रीफ थोड़ा सा बताऊंगी, मैं इस पे पूरा फुल डिस्कशन करूंगी, एक इंडिविजुअल वीडियो भी मैं इस टॉपिक पे बनाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने ए लिखा है तो आप प्लीज इसे 9 मत समझिएगा, इट्स नॉट 95। ये ए है और ये 5 है। ए की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं।
और अगर आपको इसका अगर वो 5 से एंड हो रहा है और उसका आपको स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो भी हमारे पास a है वो उसका मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उसके बाद, मतलब a+1, उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ की डिजिट्स हमें मिलेंगी और लास्ट की जो 2 10th डिजिट होंगी वो हमेशा 25 रहेंगी। ठीक है, तो अभी मैं एग्जाम्पल की हेल्प से बताती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो जैसे मैंने यहाँ पे 25 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो 5 है तो सबसे पहले तो मैं लास्ट में 25 लिख लूंगी क्योंकि हर नंबर की जो एंडिंग होगी वो 25 से होगी। फिर हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 क्या है a, तो 2 हम लिखेंगे। 2 के बाद हमें क्या मिलता है 3, 2 के बाद 3 आता है, a+1 की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6, तो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा 6 लिख दिया है और 25 का स्क्वायर क्या हो गया है 625 और यही इसका स्क्वायर होता है। चलिए मैं एक और एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। इमेजिन करिए आपको 35 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं विद इन 5 सेकेंड कैसे निकालूंगी। यहाँ पे तो हमें 25 लिखना है, अब यहाँ की डिजिट्स क्या होंगी 3, तो 3 into 4 मीन्स 12 25, तो 35 का स्क्वायर क्या हो गया है 1225। क्यों, क्योंकि 3 और उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या था 4, तो हमें उन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ की डिजिट्स निकालनी है। 3 4 12 मेरे पास आ गया और 25 मैंने वैसे ही लिख दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर की स्क्वायर निकाल सकते हैं जो कि 5 से एंड हो रहा है। ठीक है, अगर आपको ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वहां पर जाके इसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप विद इन 5 सेकेंड्स इसका आंसर दे पाएं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। इमेजिन करिए कि आपके पास 3 नंबर है m n n p, ठीक है, ये 3 नंबर है। अगर ये कुछ इस टाइप का हमें फॉर्म देंगे जैसे कि m² + n² इज इक्वल टू p² बनेगा, तो हम इसको बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, अगर 3 नंबर में से कुछ इस टाइप का फॉर्म हमें मिलेगा तो हम उसे बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए अगर हमने एक नेचुरल नंबर लिया और हमें उसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, अगर m जो है 1 से बड़ा है तो 2m m² - 1 और m² + 1 जो है वो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करेगा। और ये जो सेंटेंस है या ये जो 3 आपको वर्ड्स दिख रहे हैं या ये इक्वेशन जो दिख रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी ईयर इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको आप अभी से समझ लीजिए, अच्छे से रट लीजिए, स्पेशली 2m m² - 1 और m² + 1 इन तीनों को अच्छे से रट लीजिए क्योंकि ये हमेशा हमेशा पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड ईयर में कह सकती हूँ या फिर एवरी ईयर, क्योंकि इससे मैंने जितने भी पेपर अभी तक ऑब्जर्व किए हैं इससे क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और मैं आपको कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट बता देती हूँ तो उनको याद कर लीजिए क्योंकि वो काफी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। जैसे कि 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 6 8 10 एक ट्रिपलेट है, 5 12 और 13 एक ट्रिपलेट है, 8 15 17 एक ट्रिपलेट है एंड 7 24 और 25 एक ट्रिपलेट है। अगर आप ये पांचों ट्रिपलेट याद कर लेंगे तो शायद ही ये मतलब आपको कुछ और ट्रिपलेट ना याद करने पड़े क्योंकि इतना ही काफी है। इसी में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही सारी ट्रिपलेट्स क्वेश्चंस में ज्यादातर आती हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट व्हाट वी डिस्कस इज फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ ये जो सिंबल है वो स्क्वायर रूट का सिंबल है। लेट करिए मैंने कोई नंबर लिया a, उसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अगर इसका स्क्वायर रूट होगा तो उस पे हमें 2 वैल्यू मिलेंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी मिलेगा। मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर इसलिए लिख के रखा है क्योंकि अगर आप क्लास 8th में तो आपको नेचुरल नंबर्स ही पढ़ाया जाएगा, आपको इंटीजर्स पे वर्क करना कम बताया जाएगा, लेकिन मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लस माइनस का भी लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू जो होगी, जो वैल्यू हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद मिलेगी वो इंटीजर वैल्यू होगी। ठीक है, वो प्लस भी हो सकता है नंबर, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों का ही अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा। और इसको मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में a की वैल्यू 1/2 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से स्क्वायर रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले मैं इसको डिस्कस करूंगी। एज द नेम सजेस्ट, प्राइम मीन्स हम जरूर प्राइम नंबर्स का यूज कर रहे हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं 2 3 5 7 11। तो इसमें हमें प्राइम नंबर्स का यूज करना और फैक्टराइजेशन भी करना है। तो फैक्टराइजेशन अगर आपने नहीं पढ़ा है या आपको नहीं आता है तो मैंने फैक्टराइजेशन पे एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप वहां पर जाइए और फैक्टराइजेशन देखिए कि किस टाइप से फैक्टराइज किया जाता है नंबर्स को।
तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है 64, ठीक है। तो मैं इसकी हेल्प से आपको बताती हूँ कि आपको कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो मैं 64 का पहले फैक्टराइज करूंगी। जैसे कि एलसीएम फाइंड करते हैं उसमें भी फैक्टराइजेशन यूज करते हैं, तो वहां से भी आप जाके मेरी वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 से करूंगी क्योंकि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो 2 से 64 32, फिर 2 में 32 कितने बार आता है 16, फिर 2 से 8 टाइम, फिर 2 से 4 टाइम, फिर 2 से 2 टाइम, फिर 2 से 1 टाइम। जब तक 1 नहीं आएगा हम फैक्टराइज करते जाते हैं। तो अभी हमें क्या यहाँ से करना है, हमें पेयर्स में लेना है। हमने क्या करना है, हमने देखा है कि 2 का एक पेयर मिल रहा है, फिर दूसरा पेयर, फिर तीसरा पेयर, तो हमें 3 पेयर मिल रहे हैं 2 के। तो मैंने रूट 64 को क्या कर लिया है, एक एक पेयर की एक एक वैल्यू को लिख लिया है। तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 8। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम अंडर रूट में इसको जो मैंने फैक्टराइज किया है उसको पूरा लिख लेना है। हमने 6 बार लिख लिया, यहाँ पे भी मैंने 6 बार लिखा है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको पेयर बनाना है, और पेयर बना के जो भी एक पेयर में जो एक चीज कॉमन है उसको एक बाहर लेना है। जैसे यहाँ पे 2 का एक पेयर मिल रहा है तो मैंने 2 को बाहर लिया, फिर से एक पेयर मिल रहा है तो एक बार 2 को बाहर लिया, फिर से एक पेयर मिल रहा है तो 2 को रूट के बाहर निकाल लिया। फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 8। इसका मतलब 64 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 8। ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, लेकिन इससे भी बढ़िया मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। अगर आपको 1 से 20 तक नंबर याद है तो आप इजीली किसी भी नंबर का फट से बता सकते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होगा। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ये आप उसके आगे के नंबर्स के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट नंबर विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 9408 को हम डिवाइड करेंगे कि जो हमें क्वोशिएंट मिले वो क्या हो, हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं और हम देखते हैं कि हमें स्क्वायर रूट मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो हमने 9408 को फैक्टराइज करना शुरू किया, तो आप खुद से करके देखिएगा। मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख के रखा है ताकि टाइम ना वेस्ट हो। तो 2 के टेबल में ये सॉल्व हुआ, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो कर दिया, फिर 2 से हो रहा है, फिर 2 से, फिर 3 से किया, फिर 7 तो हमें ये मिल गया। तो मैंने इसको ऐसे फैक्टराइजेशन फॉर्म में इस तरीके से लिख लिया। अब मैंने पेयर देखे तो मुझे 2 का पेयर मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, लेकिन 3 का कोई भी पेयर नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हम किस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करें। तो अगर हम 3 हटा देंगे इसमें से तो हमें क्या मिल जाएगा, एक स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 3 को इससे डिवाइड कर दूंगी, तो मैंने क्या किया, 3 को इस नंबर से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 3136। और ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। हमें यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर इसलिए मिला क्योंकि 3 का कोई पेयर नहीं था। तो 3 को अगर हम हटा देंगे तो हमें एक पेयरिंग मिल जाएगी और हम इससे परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर यही हुआ है, तो परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल जाएगा। हमने इस नंबर को क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो हमें आंसर ये मिल गया। ठीक है, तो अभी ये बड़ा नंबर था इसलिए मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन यूज किया है। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हम किस नंबर को इस नंबर में मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा क्वोशिएंट बने वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो हम क्या करेंगे, अभी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम यहाँ पे एक 3 और बढ़ा देते तो हमारा नंबर क्या होता, फिर भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो अगर इस टाइम मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर डिवाइड का क्वेश्चन पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे, या जो भी नंबर जिसका पेयरिंग नहीं हो पा रही होगी उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे सिंगल नंबर है, अगर इमेजिन करिए यहाँ पे एक और कोई नंबर होता जिसमें लिखा होता है 5, तो यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर हैं जो क्या है, पेयर में नहीं है। तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15। ठीक है, फिर हम 15 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर हम इस नंबर को 15 से डिवाइड करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता कि मल्टीप्लाई का अगर ये क्वेश्चन होता और पूछा जाता कि किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो इसका जो क्वोशिएंट आए वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो हम क्या करेंगे, इसका भी पेयर नहीं है, इसका भी पेयर नहीं, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 15, और फिर से हम एक और 15 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे नंबर में या इस पूरी इक्वेशन में या इस नंबर में, तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपको अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, वरना आप एनसीईआरटी बुक पर जाइए और वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, फिर आपको वहां पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 6 9 एंड 15। हमें सबसे छोटा स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो कि 6 9 और 15 से डिविजिबल हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का पहले एलसीएम लेंगे। तो मैंने एलसीएम लिया इन लोग का, तो कैसे करेंगे एलसीएम, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर वीडियो को चेक करिए, मैंने चैनल पर अपडेट किया है। तो 6 9 एंड 15, तो 2 से पहले डिवाइड करेंगे क्योंकि 6 2 से डिविजिबल होता है।
तो 2 से किया तो 3 टाइम, फिर 9 और 15 ऐसे ही लिखा रहने देंगे। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में 3 1 टाइम आता है, 3 के टेबल में 9 3 टाइम आता है, एंड 15 5 टाइम्स। फिर यहाँ पे फर्दर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 1 1 और 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। जब तक हमें 1 1 नहीं मिल जाएगा हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करते रहेंगे। अभी हम इसमें क्या देख रहे हैं, जब एलसीएम हम लिखेंगे तो हम देख रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे 3 के जो है एक पेयर है, लेकिन 2 और 5 का क्या है, पेयर नहीं है। तो इसके पेयर को हम कंप्लीट करेंगे, हम एक 2 को और ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, और एक 5 को भी। तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, क्योंकि पेयर बन जाए। यहाँ पे मैंने ऐड इसलिए यूज किया था, तक ऐड करने का मतलब है कि हम इसमें और ला रहे हैं इस इक्वेशन में, या इस जो है नंबर सीरीज जो लिखी हुई है उसमें हम और एक ला रहे हैं। मैंने लिटरेचर के फॉर्म में ऐड यूज किया था, ना कि मैथमेटिक्स के फॉर्म में। मेरे कहने का मतलब है कि इसको हम एक और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक और 5 से, ताकि ये क्या हो जाए, पेयर में हो जाए। और फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे नंबर है 900। तो यही वो नंबर है जो हमें क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो कि 6 से भी डिविजिबल है, 9 से भी और 15 से भी, और ये सबसे स्मॉलेस्ट है जो इन तीनों से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट जो मैं डिस्कस करूंगी वो है डिवीजन मेथड, और इस मेथड को डायरेक्ट मैं एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगी, क्योंकि शायद ऐसे आप लोग को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस टाइप का एक बार बना लेते हैं, और फिर उस पे जो भी नंबर हमें गिवन है जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है उसको लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उस नंबर को पेयरिंग कर लेते हैं, लेकिन हम पेयरिंग किस साइड से शुरू करते हैं, राइट हैंड साइड से। तो मैंने यहाँ पे 2 2 में पेयर कर लिया है और मैंने राइट हैंड साइड से शुरू किया है, तो मुझे ये एक पेयर मिला, लेकिन ये क्या है, सिंगल रहेगा। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो जिसका स्क्वायर इस नंबर से कम हो। जैसे कि यहाँ पे 1 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 क्या है, इस नंबर से कम है, तो मैं क्या ले रही हूँ, 2। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेंट लिखेंगे और यहाँ पे हम जो इससे डिवाइड कर रहे हैं उसको लिखेंगे। ठीक है, तो मतलब 2 का स्क्वायर क्या है, 4, तो 2 का स्क्वायर लिखा है मैंने, तो जो डिजिट यहाँ लिखेंगे वही डिजिट यहाँ लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है। अभी इस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो 4 को हम यहाँ लिखेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 5 में 4 जाएगा, क्या बचेगा, 1। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9। अब जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है उसको मैं फिर से लिखूंगी, और फिर इस साइड हमें क्या करना है, ऐड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस साइड में अगर इसको ऐड करूंगी तो 4। अब मुझे ऐसा कोई नंबर यहाँ पे लिखना है जिसको मैं यहाँ पे भी लिखूं, यहाँ पे भी लिखूं, और उसको मल्टीप्लाई करने पे इससे, जैसे अगर मैं यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे 3 लिख रही हूँ, तो अगर मैं यहाँ 3 लिखूंगी तो मुझे यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा। मतलब 43 3 इतना आना चाहिए, 3 3 9, 4 3 12। देखो मैंने ऐसे ही लिखा था लेकिन 129 आ गया। तो 43 3 हमें क्या मिल रहा है, 129 मिल रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 43, यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगी, 23, और 43 3 क्या आ रहा है, 129। तो मैं यहाँ पे सिंपली 129 लिख दूंगी। अभी यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा है, कुछ भी नहीं, 0। तो हमें आंसर क्या मिला, 23। इट मीन्स कि 23 का स्क्वायर क्या होगा, 529, या आप कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 529 क्या हो जाएगा, 23। मैं यहाँ पे पॉजिटिव नंबर की बात कर रही हूँ, मैंने इंटीजर की बात नहीं की। अगर आप इंटीजर बेसिस पे देखेंगे तो ये प्लस माइनस का 23। ठीक है, आपको पॉजिटिव 23 भी मिल सकता है और नेगेटिव भी। ये तो रही 3 डिजिट्स अगर हो तो। अगर 4 डिजिट हो तो आप क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, या आगे और भी डिजिट हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसका क्या प्रोसेस होता है, तो चलिए उसे भी देखते हैं। तो अगर हमें कोई इस टाइप का नंबर मिल गया है जैसे 4096, तो सबसे पहला काम क्या है, पेयरिंग में बनाना। तो मैंने 2 2 का पेयर बना लिया। अब हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर इस नंबर से कम हो। तो ये नंबर क्या है, 40, और हमें पता है कि 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे भी 6 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 36। क्यों, क्योंकि 36 क्या है, 6 का स्क्वायर होता है और ये 40 से कम है। अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। 40 में 36 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। फिर ऊपर वाले नंबर को हम ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे, 496। अब हमें क्या काम करना है, यहाँ पे सेम नंबर को कॉपी करना है और इन दोनों को ऐड कर देना है। इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या मिला हमें, 1 और 12। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसको हम यहाँ पे उस नंबर को लिखें, यहाँ पे भी उस नंबर को लिखें, और इस पूरे नंबर का इस पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमें ऐसा नंबर मिले। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर 4 ले रही हूँ, इमेजिन करिए मैंने यहाँ पे 4 लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 124, और हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 4 से। ठीक है, तो 4 4 से क्या हो जाएगा, 16 की 6, 1 कैरी ओवर, 4 2 8 और 1 9, एंड 4 1 4। तो आप देख रहे हैं कि मुझे क्या मिल गया, 496। तो मैं यहाँ पे 4 लिख लेती हूँ, और यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगी,
4 लिखूंगी तो अब मुझे क्या मिल गया, 496 मिल गया। तो हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया, हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिला 0 और हमें स्क्वायर रूट मिल गया 64। तो 4096 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 64, अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप बहुत सारे रूट्स जो है फाइंड कर सकते हैं, किसी भी नंबर का रूट फाइंड कर सकते हैं, या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लीजिए या फिर आप डिवीजन मेथड से कर लीजिए, दोनों ही मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर जैसे यहाँ पे अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे तो देखिए यहाँ पे अगर जैसे मैंने देखा ना, एक और मैं टिप बताती हूँ आप लोग को। अगर यहाँ पे 6 है तो अब मुझे पता है या तो 6 के टेबल में 6 का स्क्वायर में 6 आता है या फिर 4 के स्क्वायर में 6 आता है, ये भी मुझे पता है ना। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो उसके लास्ट में क्या आता है 6 आता है, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, उसके लास्ट में क्या आता है 6 आता है। तो यहाँ पे या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। इसी टाइप से हम यहाँ की वैल्यू को डिफाइन सोचते हैं। तो मैं पहले, क्योंकि 4 छोटा है तो मैंने पहले 4 ट्राई करके देखा, अगर मेरा आंसर ये नहीं आता 4 से तो मैं 6 ट्राई करके देखती, ठीक है। जो भी लास्ट यूनिट डिजिट होगी उसको हम देखेंगे कि वो क्या है। अगर यहाँ पे 9 होता तो या तो अगर यहाँ पे 9 होता तो मैं क्या करती, या तो यहाँ पे 3 होगा या फिर यहाँ पे 7 होगा। तो मैं सबसे पहले 3 को ट्राई करके देखती, फिर मैं 7 को ट्राई करके देखती, ठीक है। तो इसी तरीके से आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर कोई क्वेरी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसे सॉल्व करके आप लोग तक सही आंसर पहुंचा पाऊं। तो अभी लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं टॉपिक का। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इस टाइप के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो उसे हमें डिवीजन मेथड से करना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा इजी पड़ जाता है हम लोग को, क्योंकि हमें रिमाइंडर पता चल जाता है आसानी से, तो हम लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो कि कितना मल्टीप्लाई करें या कितना डिवाइड करें, तो हम उसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें काफी कम टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं सबसे पहले क्या करूंगी, पेयर बनाती हूँ, फिर 56 है तो इससे छोटा हमारे पास जो नंबर होता है वो क्या होता है स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर हमें पता है ना 49 होता है। तो 7 का स्क्वायर, मैंने 7 यहाँ पे भी लिख दिया 49, फिर मैं माइनस करूंगी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा, फिर मैं 07 नोट डाउन कर लूंगी, फिर इस 7 को मैं प्लस करूंगी, ये क्या हो जाएगा 14। अब यहाँ पे क्या है 7 है, ठीक है। तो 7 तो डेफिनेटली किसी भी स्क्वायर का में नहीं हो सकता, चाहे हम 2 का स्क्वायर कर ले, चाहे 3 का, 4 का, 5 का। इसका मतलब हमें इससे कोई छोटा नंबर फाइंड करना है। अभी यहाँ पे लेट करो कि अगर मैं 3 लिखती हूँ, जैसे 143 हो जाएगा, फिर ऊपर भी मुझे 3 लिखना पड़ेगा, तो 3 का मल्टीप्लाई करूंगी कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 की 2 1 कैरी ओवर, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 4, तो 429 आएगा। तो ये तो काफी छोटा है। तो अगर मैं 4 लिखूं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा 144 इंटू 4, ये करना पड़ेगा ना। तो 4 4 ज़ा 16 के 6 1 कैरी ओवर, 4 4 ज़ा 16 1 17 7 1 कैरी ओवर, 4 1 ज़ा 4 एंड 5, इट इज 576। अभी ये छोटा है। अभी 145 इंटू 5 करूँ तो 5 5 ज़ा 25 की 5 2 कैरी ओवर, 5 4 ज़ा 20 और 2 22 की 2 कैरी ओवर, 5 1 ज़ा 5 2 7। नाउ दिस विल बिकम 725। तो 725 क्या है 707 से बड़ा है, तो ये तो हम नहीं लिख सकते ना। हम क्या लिखेंगे, ये क्या 576। तो मैं क्या लिखने जा रही हूँ नंबर, तो 144 टाइम्स यहाँ पे भी 4 लिखेंगे, क्या आएगा 576। अभी इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा 131। तो अभी इसको हम फर्दर नहीं सॉल्व कर सकते, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है रिमाइंडर जो है वो छोटा है, ठीक है। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, हमें क्या रिमाइंडर मिला 131, ये हमारा क्या है रिमाइंडर। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि अब हमें कितना सब्सट्रैक्ट करना चाहिए। तो अगर हम 131 अपने इस नंबर से माइनस कर दें तो हमारा कैलकुलेशन यहीं तक एंड होके हमें फाइनल वैल्यू मिल जाती, मतलब यहाँ पे भी 576 आता फिर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को जो भी हमारा रिमाइंडर होता है उसको 5607 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 5607 से हमारा जो रिमाइंडर आया उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर, और नंबर हमें मिलेगा 5476, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद नंबर हमें मिलेगा 5476, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो
तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि अगर इस नंबर में क्या हम ऐड करें कि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले, तब हम क्या करते कि 5607 में हम क्या कर देते 131 को प्लस कर देते। ठीक है, फिर जो हमें नंबर मिलता वो क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर। फिर डेफिनेटली हमें लास्ट में ऐसे 725 करके सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 7 and 1 8, 3 की 3, 6 and 1 7, 5 7 3 8, हमें ये नंबर मिलता है। आप इन दोनों को सॉल्व करके देख सकते हैं, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर होंगे। होप कि आप लोग को सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग को ये मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करके सही आंसर आपको दे पाऊँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।